आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी और विशेष खबरों से। फिरोजाबाद की सदियों पुरानी झील बनेगी इको टूरिज्म हब, डीएम ने किया बड़ा ऐलान। रिपोर्ट सुमेश यादव। फिरोजाबाद 3 जुलाई। जनपद के विकासखंड नारखी स्थित राजस्व गांव नेपई के मौजा कपावली में स्थित सदियों पुरानी प्राकृतिक झील को अब इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के तहत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया और नई रोवर डिजिटल पैमाइश प्रणाली के माध्यम से झील का सीमांकन कराया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आधुनिक रोवर तकनीक की कार्यप्रणाली और उसके लाभों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस डिजिटल पैमाइश से भूमि विवादों में कमी आएगी और सरकारी भूमि की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। झील की सीमाओं का सटीक निर्धारण कर इसे अतिक्रमण से सुरक्षित रखा जाएगा। करीब 7 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस प्राकृतिक झील के चारों ओर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसे प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की योजना है। जिला प्रशासन का उद्देश्य औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देना है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर पैदा होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बीजी रामजी योजना के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। पर्यटन विभाग, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के संयुक्त प्रयासों से इस झील को जनोपयोगी एवं आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नारखी का ये जो नेपई राजस्व ग्राम है कपावली, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रयोग स्टार्ट किया है। ये राजस्व विभाग की तरफ से जो पहले पैमाइश एक परंपरागत पद्धति से होती थी, अब उसमें टेक्निकल इंटरवेंशंस हुए हैं और अब ये रोवर पद्धति से पैमाइश का कार्य किया जाएगा। तो इस तरह की पैमाइश के बारे में लोगों को जानकारी देने, और एक आप देख रहे होंगे झील है प्राकृतिक रूप से, तो इस झील का पैमाइश कराते हुए इसका एक सीमांकन कराने का एक प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। और ये जो झील है, इस पर हम लोगों का प्रयास है कि इसको इको टूरिज्म के रूप में यहाँ पर इसका एक स्पॉट विकसित किया जाए और पर्यावरण के साथ लोगों को जोड़ा जाए। चारों तरफ प्लांटेशन करते हुए जो यहाँ के जो लोग हैं या आसपास के गांव वाले, ये इनके लिए एक इस तरह की जगह बनाई जाए जहाँ पर लोग आकर अपना कुछ समय बिताना पसंद करेंगे। तो झील के विकास का उद्देश्य है और इसके साथ ही साथ जो नई तकनीकी राजस्व विभाग में लागू हुई है और जिससे आप देखें कि बहुत बड़ी सहूलियत होने जा रही है। जो हमारे पैमाइश को लेकर कई बार लोग विवाद करते थे और पक्ष विपक्षों में विवाद होता था, लोग नहीं मानते थे, तो अब ये इस तरह की तकनीक है जिसमें कि लगभग ±3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी पे आप देखें तो कृषि भूमि या किसी भी प्लॉट की पैमाइश हो जाएगी। तो ये एक राजस्व विभाग के लिए, राजस्व प्रशासन के लिए जो पैमाइश की पद्धति है, मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। सर, अगर झील की बात करें तो कितने एरिया इसका रहा होगा और ये देखिए क्या क्या काम हुआ? 7 हेक्टेयर के उस पर झील है और झील के कार्य के लिए अभी इसकी परियोजनाएं बनाई जाएंगी। ये प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन है हमारा अभी, और इसको पहले जो एरिया है वो डिमार्केट करके हम लोग उसको अलग करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या पर्यटन विभाग, जिसके माध्यम से इसको हम लोग डेवलप करके इसको जनोपयोगी बनाने का सर पूरे जिले की बात करें तो बहुत सारे तालाब ऐसे होंगे, क्या और जगह भी ऐसी योजना प्रस्तावित है? हाँ, देखिए निश्चित रूप से जल संरक्षण हम लोग का एक मुख्य उद्देश्य है और जो अब हमारा जो विकसित भारत जी राम जी जो ये योजना लागू हुई है मनरेगा के स्थान पे, उसमें जल संरक्षण उसका एक मेजर कंपोनेंट है। तो जल संरक्षण के प्रोजेक्ट्स और जो पर्यावरण के लिए जो हितकारी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर टेकअप कर रहे हैं। और ये जुलाई का माह है तो आपने देखा होगा यहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण भी टोकन किया है और इसका विस्तृत रूप से इसका सघन वृक्षारोपण भी किया जाएगा। और जहाँ जो वाटर बॉडीज हैं वहाँ के उनके किनारे निश्चित रूप से वृक्षारोपण भी किया जाएगा। ठीक।